सुशी कह रही क्या? चलो अंजलि बुरा तो नहीं लगा तुझे? वैसे मैंने डांट दिया जैसे। अच्छा समझाया ना मैंने। किसने लाया? अभी समझाया नहीं? इसने कहा इसने कैमरे को हिला दिया, तूने कहा चाटा मार दूंगी, उसे पता मारने की नहीं यार। ठीक, पहचान देखो, पहचान पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या हो? पास्ट की तो पहचान बताई थी बे, लास्ट में था, थी, थे, ये सब पास्ट के हो। ऐसा समझ, मैं किसी जमाने में एक गांव का राजा था, गांव का नहीं, मैं एक देश का राजा था। समझ नहीं बात है? यस और नो? मेरी 100 रानियां थी। कितनी रानियां? अब आप गन बूझियो, ठीक थी, जमाने मत ही बात। तो देख लो परफेक्ट टेंस की क्या पहचान हो? कौन से टेंस की? तो पास्ट परफेक्ट टेंस की क्या पहचान हो? देखो ध्यान से सुनना, इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में गौर से देखना, इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में जब मैं कोई हिंदी वाक्य बोल लूंगा ना, तो तुम कैसे पहचानोगे पास्ट परफेक्ट टेंस है हो? उसके लास्ट में आगा चुका था, चुकी थी, चुके थे। जब हम पढ़ रहे थे ना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, वहां तक चुका है, चुकी है, चुके हैं। और जब हम वो पढ़ेंगे ना, वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस, वहां पढ़ेंगे चुका होंगे, चुकी होंगे, वो डैश 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 डैश। यस और नो? अभी हम पढ़ रहे पास्ट परफेक्ट टेंस। तो इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में, इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में, हेलो, इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में, हेलो, वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, लिया था, दिया था, दिया था, आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं। देखो हिंदी वाक्य बोल लूंगा एक, तुम बताना उसके बीच में कोई सा भी टपक गया ना, चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, गया था, जाया था, कुछ भी था, समझ नहीं बात यार? तो समझ जाओ वो पास्ट परफेक्ट टेंस की औलाद होगा। किसकी औलाद होगा? तो पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होगा? पप्पा। कौन होंगे? तो दिखाओ का बच्चा, ठीक है। जो तुम्हारे आने से पहले वह अपने घर जा चुका था। लास्ट में आया नहीं? तूने छोड़ दिया यूं तन्हा। एक एग्जांपल लिख रहा हूं, तुम्हारे आने से पहले, आने से पहले, तुम्हारे आने से पहले वह घर जा चुका था, वह घर जा। यस और नो? किसी बच्चे को दिक्कत यहां तक? तुम्हारे सोने से पहले मैं 2 पत्र लिख चुका था। एक और लिख रहा हूं उसमें, तुम्हारी शादी से पहले मैं उसके साथ जा चुका था घूमने, उसके साथ जा चुका था। नु बताओ लास्ट में क्या आ रहा? चुका था, चुकी थी, चुके थे। ये सब कौन से सेंटेंस की औलाद है? पास्ट परफेक्ट टेंस। बताओ पास्ट परफेक्ट टेंस है, बनाएगा कैसे वो मैं बताऊंगा। इसकी अंग्रेजी कैसे बनाओगे वो हम बताएंगे तुमको। यस और नो? वो हमारा काम होगा, बस तुम पहचान लो ये पास्ट परफेक्ट टेंस की औलाद है। यस और नो? चलो आ जाओ, अब हम ध्यान से सुना अच्छे तरीके से। पत्र हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले, हमारे उसके घर पहुंचने से पहले, उसके घर पहुंचने से पहले उसकी शादी हो चुकी थी। हाय, पहले
उसकी बर्बादी हो चुकी थी। शादी तो बर्बादी हो चुकी थी। ले बर्बाद कर दिया हमने उसे, ऐसे ठुकरा के मेरा प्यार। चौथे नंबर पर जाओ, चौथे नंबर पर लास्ट में वो यार चुकी थी। यस सर नो? ठीक, एक और वाक्य दे रहा हूं तुम्हें। महेश आज तक हमने ऐसी सुंदर लड़की कभी नहीं देखी थी। ओहो, हमने ऐसी सुंदर कन्या नहीं देखी थी। कितने वाक्य हो गए? 4 वाक्य हो गए। ये 4 के 4 किसकी औलाद है? पास्ट परफेक्ट टेंस इनका कौन है? पप्पा। पापा नहीं, पप्पा। क्या तुम्हारे आने के बाद हमने खाना खाया? 5वें नंबर पर जाओ। क्या तुम्हारे, हम तो हारे, क्या तुम्हारे आने से पहले हमने खाना खाया? तो ये खाया, आया, ये सारे के सारे सेंटेंस किसकी बात हो रही है? सारी पास्ट परफेक्ट टेंस। इतनी बात बता दो, मुझे समझ में ही नहीं आई। किसी बच्चे को दिक्कत है क्या? तक छठा वाक्य और लिख रहा हूं जिसके बीच में क्या, कब, क्यों, कैसे आ जा। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान हो, उसके शुरू में क्या, वह क्या, पर्सनवाचक चिन्ह लगा देता हूं उसमें। ये निगेटिव सेंटेंस है, ये देखो नहीं आ रहा इसमें, जिसमें नहीं आएगा निगेटिव होगा। ऊपर के जो 2-3 लिखे हुए ना, वे सारे पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव, अफर्मेटिव, अफर्गे नहीं, अफर्मेटिव। अफर्गे क्या फर्क है? रीना के सोने से पहले नितिका के सोने से पहले खाना कब खाया था? नितिका ने, अच्छा, नितिका ने सोने से पहले खाना कब खाया था? ये बात बताओ, समझ में आई नहीं आई? ये सारे वाक्य समझ में आए? अब थोड़ा इनका इंटरप्रिटेशन कर लेते हैं। इंटरप्रिटेशन जानते हो? इन्हें पढ़कर जान लेते हैं या क्या वाक्य में पास्ट परफेक्ट टेंस के है कि नहीं आए? देखो, चुका था, चुकी थी, जो काम हो चुका ना, हो गया जो, उसे समझ जाओ, वो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाता। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं? वो दिक्कत? ये सारे सारे नोट करो यहाँ तो। चलो पहले ए रोकिए सर। देखो, ये टेंस है ना, पास्ट परफेक्ट टेंस। इसमें बच्चा सबसे ज्यादा कंफ्यूज होगा। 2 वाक्यों का एक साथ वर्णन पाया जाएगा। एक काम तो समाप्त हो चुका होगा, दूसरा शुरू हो चुका होगा। देखो 2 काम होंगे एक साथ वाक्य में। तुम्हारे आने से पहले, यानी मेरे आने से पहले ये काम होगा। एक काम होगा, वह अपने घर जा चुका था। तो वाक्य में अपने घर जा चुका था, तो जाना अलग काम होगा, रहना अलग काम। तो वाक्य में कितने काम होंगे? 2। एक साथ कितने काम होंगे? 2। इस प्रकार के वाक्यों में एक साथ 2 कार्यों का होना पाया जाता। तो हमारा जो सेंटेंस कहलाएगा वो पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाएगा। एक साथ कितने कार्य होंगे इसमें? 2। लिख सकते चाहे तो नोट में। इस प्रकार के वाक्य में एक साथ 2 कार्यों का होना पाया जाता है। नोट में लिखो, इस प्रकार के वाक्य में, नोट, NOT, नोट में लिखो, इस प्रकार के वाक्यों में दो कार्यों का समाप्त होना पाया जाता है। 2 कार्यों का वर्णन होता है। ऐसे लिखो, 2 कार्यों का वर्णन होता है। इस प्रकार के वाक्यों में 2 कार्यों का वर्णन होता है। यस सर, इस प्रकार के वाक्यों में 2 कार्यों का वर्णन होता है। लिख लिया? ये दोनों कार्य लिखो, ये दोनों कार्य भूतकाल में ही समाप्त होते हैं। ये दोनों कार्य भूतकाल में ही समाप्त होते हैं। भूतकाल कहते हैं पास्ट टेंस। ये दोनों कार्य भूतकाल में ही समाप्त होते हैं। ये दोनों कार्य भूतकाल में ही समाप्त होते हैं।
तू है तो मुझे और क्या चाहिए। कौन से काल में समाप्त होते हैं? भूतकाल में। कोई दिक्कत तो नहीं आया तक? नोट नंबर 2, नोट नंबर 2 में लिखो, इस प्रकार के वाक्य, इस प्रकार के वाक्य, इस प्रकार के वाक्य ज्यादातर कॉम्प्लेक्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल, हार्ड। इस प्रकार के ज्यादातर वाक्य कॉम्प्लेक्स, COMPLEX, ज्यादातर कॉम्प्लेक्स होते, अधिकतर कॉम्प्लेक्स होते हैं। अधिकतर कॉम्प्लेक्स, COMPLEX, कॉम्प्लेक्स होते हैं। COMPLEX, कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या हो? जटिल। ब्राइट में लिख दो हार्ड, मेरे पर नहीं होते। इसका मतलब यही तो हो। भावना, भावना गोस्वामी, यही नाम है ना आपका? नाइस नेम। समझ में आया बात? या एक और बात, नोट नंबर 3, बहुत इंपॉर्टेंट नोट बताने जा रहा हूं, बोर्ड पर देख लो। देखो, इस प्रकार के वाक्यों में एक बात, देखो, पहले आया, तुम्हारी शादी से पहले, फिर आएगा पहले, उसके घर पहुंचने से पहले, फिर आएगा पहले। हमने एक ऐसी सुंदर कन्या, इसमें तो आया नहीं, चलो, क्या तुम्हारे आने से पहले, इसमें पहले 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 आगा या बाद आगा या पहले ही आगा या की आगा? कितने वाक्य आएंगे इसके अंदर? एक साथ कितने वाक्य हैं? गौर से देखे ना। नोट नोट नोट, डियर छात्र, नोट 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 नंबर 3, अगर आया पहले, क्या आया? पहले, तो समझ जाओ उसके लिए यूज करेंगे आफ्टर। आफ्टर नहीं, बिफोर। बिफोर, बिफोर का मतलब पहले। यस और नो? अगर आया कहीं पहले ही, पहले ही, तो उसके लिए यूज करेंगे हम ऑलरेडी। ALREADY। कौन सा रेडी? अगर आया कहीं बाद, बीच में, वाक्य के बीच में पाई जाएगा हो, बाद आया तो उसके लिए यूज करेंगे आफ्टर। आप डॉक्टर नहीं, आफ्टर। डॉक्टर क्या? डॉक्टर। अगर आया बीच में की, अगर आया की तो उसके लिए यूज करेंगे हम दैट, THAT, दैट। यस और नो? अगर आया कहीं इसके बीच में आया भैया जब तक, जब तक है जहां, जब, जब का प्रयोग यूज करेंगे जब के लिए when, WHEN, when। ठीक। आया तक, तक आया तक, तक के लिए यूज करेंगे टिल। देख लो बोर्ड पर क्या क्या बताया गया। टिल, TILL, टिल, तितली ने टिल। जब के लिए क्या यूज करेंगे? when, when। जब तक मेरा काम नहीं हुआ था तब तक मेरा दोस्त आ चुका था, तो वहां when यूज करेंगे, when। उसके बाद दैट के लिए क्या यूज करेंगे? की। दैट इज वो, फलाना की, मेरा की, तेरी माँ की, जे की। उसके बाद के लिए क्या यूज करेंगे? आफ्टर। पहले के लिए क्या यूज करेंगे? कौन सा? रेडी। पहले ही, पहले ही नहीं लिखा मैंने यहाँ। हाँ तो बोल तो देते, बेवकूफ सो। पहले ही। उसके बाद पहले के लिए क्या यूज करेंगे? बिफोर। कौन सा? फोर। कौन सा? रेडी। कौन सा? टर। कौन सा? दैट, दैट ही। कौन सा? एन। कौन सा? इल। यही तो। कौन सा? टेंस। फर्स्ट परफेक्ट टेंस। इतनी बात बता दो, समझ में आई नहीं आई? पहले ही के लिए क्या यूज करेंगे? पहले ही। यहां देख लो ना, ये ऐसे दिखा, सो के लिए लिखा गया हो। बाद के लिए क्या यूज करेंगे? डॉक्टर नहीं, आफ्टर। की के लिए क्या यूज करेंगे? की। जब के लिए क्या यूज करेंगे? वैन। खाना खुना खाएगा हो नहीं खाते? मैंने पूछा जब के लिए क्या यूज करेंगे? तुम्हारे पूरा बोल तमीज से, वैन यूज करेंगे तुम्हारे।
ये क्या है हो? खाना वाना खाया करो कर दो, ये भूखे बढ़ रहे हैं बैठ बैठ कर। चलो इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई? खुद ही नोट नंबर 3 भी लिख लो। मजा आएगा अपनी बेइज्जती करवाने में तुम्हें। 12वीं से पहले कोई बेइज्जती नहीं होती। अच्छा एक बार और कर दिखाना कि बड़ी मजा उसकी निकलता आने में। चल ठीक है, तेरी फरमाइश में मैं एक बार और तैयार दिखाऊंगा उसकी निकल। 18 साल की उम्र में तेरा चश्मा तो जाएगा, फिर धरती बन रहने की तू। अंबर के ताले लागी तोड़ के। नमस्ते। चलें? हो गई गंदा, रोक रखिए। ओ ना सर, चलो सर रुक गए। सुना तुमने? सोनू भैया से सोनू भैया बदल के क्या बन गए? सर। चलो भैया 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 भैया, ओ बोर्ड पर देख लो। मतलब क्या बोल लो ना। अफर्मेटिव सेंटेंस को तमीज से देखना। मैं सारे मिटा रहा हूं, इसे छोड़ रहा हूं पहले वाले को। अब पहले वाले को बनाना अगर सीख गए ना तो सब सीख गए। ये सबसे जटिल सेंटेंस है, जितने भी टेंस है ना उन्हें सबसे जटिल टेंस यही है, सबसे हार्ड यही है। वो अब मैंने बता दिया ना हार्ड है, तो हार्ड मान के सोचेंगे मेरे पास आसान आसान तो होते नहीं हो, क्या जाएगा मेरे पास। अपने दिमाग में मान के चलेंगे कि मेरे पास आसान आसान तो होते नहीं हो, क्या जाएगा मेरे पास। इंसान जो चाहे वो सीख सके, इच्छा होनी चाहिए। जिसकी इच्छा ही खत्म होगी वो क्या करेगा बताओ। इच्छा होनी चाहिए, उम्र होनी चाहिए। अब मेरी उम्र पता किस चीज की? मेरी उम्र समझ गए ना? मेरी उम्र में वनवास पर जाने की। और इस उम्र में जाकर मैं बाबू सोना खेलने लगूं तो बदतमीजी ना, सूट नहीं करने का ना मुझे है। सूट करेगा मुझे, अच्छा लगेगा ना? अच्छा लगेगा तो मुझे मेरे पास सूट नहीं करने का काम। थर्मा से कोई करने लगा, थर पर सूट करेंगे, क्योंकि उम्र होली देख लो दाढ़ा। समझ की बात है? कुछ दिन बाद बाबा बनने वाला, बस इन तक आराम से। तू मेरे अपने बच्चों को लेगा ना, बाबा देखना क्या हुआ, प्लीज बाबा बोल नहीं रहा है। जैसे मेरे पास लेकर आओगे ना, मैं उसके मुंह में 2 बूंद डाल लूंगा आराम से, फिर कह ठीक। अब बस तुम आराम से जय हो बाबा की। कहाँ थे आप? अब मैंने डाला क्या उसके मुंह में, पता क्या डाला? गाय का टॉयलेट। उसे तो वाक्य 4 प्रकार के वाक्य हो। एक तो वाक्य ऐसा होगा जिसमें काम करने में कोई दिक्कत नहीं होने की, वो होगा अफर्मेटिव सेंटेंस। एक वाक्य ऐसा जिसमें नहीं आ जाएगा, नहीं 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 मेरे पर होता काम, नहीं 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 हम नहीं कर सकते, कभी नहीं करेंगे, वो होगा नेगेटिव सेंटेंस। जिसके शुरू में क्या धरा हो, क्या 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 मैं यह कर चुका था, फलाना डिम का तेरी, वो ऐसे वाक्य बोल लेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये ना करो बैठ गए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और जिसके बीच में जा क्या, कब, क्यों, कैसे, उसे बोल लेंगे डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मैं उसे अपनी भाषा में डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहता हूं। तुम्हारे स्कूल में मुझे नहीं पता क्या कहते होंगे, मैं अपनी भाषा सेकंड इंट्रोगेटिव कहते हैं, सेटिंग। अच्छा सेकंड इंट्रोगेटिव कहते हैं तुम्हारे स्कूल में, जो अपनी भाषा। बस नींद तो नहीं आ रही? चल भाभी चली गई नहीं, यहीं थी? कोई दिक्कत तो नहीं है, लड़ाई तो नहीं बनती? क्योंकि ननंद और भाभी में बहुत कीमत है ना, है ना?
चलो जाओ, रूल देखो क्या रूल। अब पहले नंबर पर हम अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल पढ़ेंगे। AFFIRMATIVE अफर्मेटिव सेंटेंस, SENTENSE। ए क्या कर रही हो, सुधर जाओ। अफर्मेटिव सेंटेंस सुन लो, थोड़ी बहुत अकल भी कर लो, बीच में मतलब बीच में अटैक कर रही। क्या होगा देश का? तो ऐसा जो वाक्य होगा ना, बाबू बाबू चुप हो जाओ, सोना, हाँ क्या हो रही पढ़ाई यहां से? मैंने तो कहा बाबू चुप हो जाओ, उन्होंने कह रही सोना चुप हो जाओ। हाँ हाँ इधर देख लो, चलो ये ड्रामा मैंने फैला हुआ यहां से। लोक हवा आ रही, हवा लेने खतर आ रहा है, बोर तो नहीं हो रही? इक्री में हवा देख ले। चुप हो जाओ, बात ना करो, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। वाक्य को देख लो बेबी, चुप हो जाओ। देखो वाक्य को कहां से तोड़ना, वाक्य को कहां से तोड़ना देख लो। जहां पहले लिखा हुआ हो, बाद लिखा हुआ हो, की लिखा हुआ हो, जब तक लिखा हुआ हो, बीच में तो तोड़ना। पहले इतना वाक्य बनाना है, गौर से सुन लेना मेरी बात। वाक्य का जो दूसरा भाग होगा, पहले उसकी अंग्रेजी बनानी, फिर इसकी अंग्रेजी बनानी। बात समझ आई आप? पहले किसकी अंग्रेजी बनानी? वह घर जा चुका था, और ये भूतकाल का वाक्य, पास्ट टेंस का। और इसमें ना सब्जेक्ट के साथ हेड, सब्जेक्ट और हेड के साथ ना थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म, थर्ड नहीं थर्ड। अब इसमें ना इसमें भी आने से पहले यहाँ ना इसके साथ या ये तुम्हारे के लिए यूज करेंगे, यू के साथ यूज कर देंगे यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म। कौन सी फॉर्म? तो मैं रूल लिखने जा रहा हूं, रूल इसका देखो कैसे रूल लिखेंगे इसका। रूल सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, और पता कौन सा भाग, सेकंड भाग बनाएंगे वाक्य का। पहले सेकंड भाग बनाएंगे, सेकंड लिख दें यहां से। सेकंड भाग में जो सेकंड भाग होगा वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट के साथ पहले हेड, हाँ हेड, HAD हेड, हेड का मतलब टटराना लिख दिए हो, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इतनी बात बताओ, समझ में ही नहीं आई? कोई दिक्कत है यहाँ तक? उसके बाद यहाँ अगर यहाँ पहले हुआ तो यूज करेंगे B4, या यूज करेंगे, देखो यहाँ कितनी चीज यूज कर सके हम। यहाँ हम B4 भी यूज कर सके, B4। अगर यहाँ बाद हुआ, बाद लिखा हुआ हो आफ्टर, आफ्टर। अगर यहाँ जब लिखा हुआ जब तो व्हेन। अगर यहाँ लिखा हुआ की तो यूज करेंगे दैट, डैश डैश डैश, कुछ भी आ सके। प्लस प्लस अब ये इतना जो भाग था ना, ये बता कौन सा भाग था यहाँ तक? यो सेकंड भाग था। कौन सा भाग था? इसके बाद जो स्टार्ट होगा ना वो फर्स्ट भाग होगा, और फर्स्ट भाग में पहले सब्जेक्ट लिखेंगे और वर्ब की ना सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। कौन सी? वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। ये खास बात होगी यहाँ से, इतनी बात बताओ। और ये ना सेंटेंस वाक्य का पहला भाग होगा। कौन सा भाग? मैंने कहा था नहीं सबसे जटिल सेंटेंस है, लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम सीख नहीं सकते, इच्छा होनी चाहिए, कुछ भी सीखा जा सके। समझ बात है? मेरे को कुछ भी नहीं होता पहले, सच में ही मेरी बस इच्छा थी कि मैं ये भी सीख लूँ, ये भी सीख लूँ, और धीरे धीरे करके मैंने सब कुछ सीख लिया। सब कुछ मतलब सब कुछ, समझ रहे हैं तुम? आ जाओ। वह घर जा चुका था, तो वह सेकंड भाग तो वाक्य का ही है। ये तो पहला भाग जो पहले से लिखा हुआ, पहला लिखा, पहले बाद, ऐसे सब लिखे रहे ना, उन तो जो पहले लिखा हो पहला भाग हो, जो बाद में लिखा हो दूसरा भाग हो, तो दूसरे भाग की अंग्रेजी पहले बनाएंगे। समझ में बात? यार अब बताओ वह की अंग्रेजी क्या बैठेगी? ही। तो यहां लिखेंगे ही नहीं है, ही के साथ क्या यूज करेंगे? हैड। उसके बाद काम क्या हो रहा है? जाने का। जाने की अंग्रेजी क्या हो? गो। गो की थर्ड फॉर्म क्या हो? गोन। सेकंड फॉर्म हो वेंट, थर्ड फॉर्म क्या हो? तो ही हैड गोन।
उसके बाद वह घर जा चुका था, इसमें वो तो नहीं है ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट है। अच्छा घर, ही हैड गोन टू होम, टू, इतनी बात बताओ समझ में नहीं है, कोई दिक्कत है तक? पहले आया, पहले के लिए क्या लगाएंगे? बिफोर, बिफोर, कोई दिक्कत है तक? अब इस पर जाओ, इसका तो काम हो चुका। अब है तुम्हारे आने से पहले, तो तुम्हारे की अंग्रेजी क्या बनाएंगे? यू, यू। और आने की अंग्रेजी क्या हो? आने की अंग्रेजी आने की हो कम, सेकंड फॉर्म लगानी है, सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म लिखवा रखी मैंने केम, CAME, CAME, केम। इतनी बात बताओ समझ में आई नहीं है? कोई दिक्कत यहां तक? पूरा वाक्य बोल के देखो, चलो पूरा वाक्य। He had gone to home before you came. He had gone to home before you came. Before you came. ऐसे वो तुम्हारे घर आने से पहले वह जा चुका था। ये सुनो, एक बार पूरा बोल के देखो। ऐसे नहीं पढ़े। He had gone to home before you came. ऐसे अंग्रेजी पढ़ने का तरीका होगा। ये स्कूल में क्या पढ़ाया जा रहा है? बदतमीजी है, तो जिंदगी में कभी इंग्लिश नहीं आती। वाक्य एक सूर बोला है, he had gone to home, he had gone to home, बोल दो, he had gone to home before you came, सिंपल, याद आ गई डिम्पल। चलो नोट करो इस रूल को, फिर और भी वाक्य बनवाएंगे। मुन्नी रुक दो, मुन्नी रुक दो। वाक्य बोल रहा हूँ, घर तो बना के ले गाने सारे के सारे। लिखो, तुम्हारे सोने से पहले, तुम्हारे सोने से पहले मैं 2 पत्र लिख चुका था। तुम्हारे सोने से पहले मैं 2 पत्र लिख चुका था। तुम्हारे सोने से पहले, पता नहीं मैंने क्या क्या कर लिया था, 2 पत्र लिख लिया था, लिख लिया, ठीक। पत्र, उसके बाद लिखो पत्र लिखने के बाद, पत्र लिखने के बाद क्या है? कुछ नहीं है, लिख लो, अगला सेंटेंस है। पत्र लिखने के बाद वह सो गई। लिख लिया? हमीद ने मुझे बताया, हमीद ने मुझे बताया, हमीद ना टेटर पे लिख लो, मेरा टेटर पे आ गया। हाँ अगला वाक्य है वो, तो इसमें घुसा रही क्या? हमीद ने मुझे बताया, हमीद तो मुसलमान इंसान नहीं होते। हमीद ने मुझे बताया कि वह सो गया है लिखना, थे मत लिखना, क्यों है भाई, बात वही है, सो गया, अब तो हो बीत चुका ना काम। हमीद ने मुझे बताया वह सो गया है। हाँ लगा दो जो लगाना तो। लिखो, जब वह कॉलेज पहुंचा, जब वह कॉलेज पहुंचा तो मास्टर साहब आ गए थे। जब वह कॉलेज पहुंचा, जब वह कॉलेज पहुंचा, जब वह कॉलेज पहुंचा तो तब मास्टर साहब आ गए थे, मास्टर जी आ गए थे। अगला वाक्य लिखो, यह समाचार पत्र, घंटा बार बार बोल रहा है यार, तुम केस होगा तुम। यह समाचार पत्र हम पहले सुन चुके थे। यह समाचार पत्र लिख लिया? यह समाचार हम पहले सुन चुके थे, यह समाचार पत्र लिख दो। पहले ही, ऑलरेडी आगा। तुम्हारे आने से पहले मैं जा चुका था, ये लिखो। तुम्हारे आने से पहले मैं जा चुका था, ये लिखना। तुम्हारे आने से पहले मैं जा चुका था। अगला वाक्य, उसने, उसके आने से पहले हम नहा चुके थे। ये भी तो रिश्ता होगा।
उसके आने से पहले हम नहा चुके थे। उसके आने से पहले हम नहा चुके थे। अगला वाक्य, तुम्हारे जाने से पहले हम पुस्तक खरीद चुके थे। तुम्हारे जाने से पहले हम पुस्तक खरीद चुके थे। लिख दिया। केशव के सोने से पहले राम खाना खा चुका था। केशव के सोने से पहले राम खाना खा चुका था। केशव के सोने से पहले राम खाना खा चुका था। तुम्हारे उठने से पहले हमने योगाभ्यास कर लिया था। तुम्हारे उठने से पहले हमने योगाभ्यास कर लिया था। तुम्हारे उठने से पहले हमने योगाभ्यास कर लिया था। तुम्हारे उठने से पहले हमने योगाभ्यास कर लिया था। लिख दिया। चांद निकलने से पहले तारे निकल चुके थे। चांद निकलने से पहले तारे निकल चुके थे। वही है तू। तारे निकल चुके थे। तू क्या कर रही? तो तारे दिखने गए नहीं। अठारह साल के बाद दिखेंगे तारे। क्या प्रॉब्लम है दिखने में? वह जाने भी नहीं पाया था कि तुम रो पड़े थे। लिखो, वह जाने भी नहीं पाया था कि तुम रो पड़े थे। वह जाने भी नहीं पाया था तुम रो पड़े थे। जानू, जानम देख लो मिट गई दूरियां। कुछ बोल लो ना भाव के। सेंटेंस पूछा। वह जाने भी नहीं पाया था कि तुम रो पड़े थे। क्या लिखा? लिखा ही नहीं वाक्य। बता क्या लिखा? बता वाक्य। बता नहीं। बता। हम रो पड़े थे। भैया तुम रो पड़े थे। मैं नहीं दूंगा, हम रो पड़े थे। तुम भैया हम तुम तू ही रो। मेरे पास होने के बाद, मेरे पास होने के बाद, मेरे पास होने के बाद विष्णु ने मुझे इनाम दिया। मेरे पास होने के बाद मुझे विष्णु ने इनाम दिया। विष्णु क्या लिखा? सिणगु। तू बदतमीज हो। विष्णु लिखना। वर्षा होने के बाद कुली स्टेशन पर पहुंचा। वर्षा होने के बाद कुली स्टेशन पर पहुंचा। कुली स्टेशन पर पहुंचा। कुली 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 नहीं जानते हो? कुली स्टेशन पर पहुंचा। नींद चढ़ रही है। कितने हो गए?
लिखो, हमारे आने के बाद तुमने अपने भाई को बुलाया। लिख लिया? हमारे आने के बाद तुमने तो पता नहीं किसको किसको बुलाया। रहने दो, क्या रहने दो, बहुत होएगा। चलो, आज के एपिसोड में मुलाकात होगी कल, परसों। कल क्या है? तो परसों क्यों बोल रहे हैं? इसे छेड़े बहुत मामला। जब कुकू हो तो क्या दिक्कत है? चले, पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ रहे थे। पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर हमने अफर्मेटिव टेंस था वो पढ़ लिया था। पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान हो इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में, उसमें लिखा हुआ चुका था, चुकी थी, आया था, आई थी, गया था, गई थी, लिया था, दिया था, ये सारे आएंगे इसमें। आगे नहीं आएंगे, ये पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान हो। अफर्मेटिव सेंटेंस तो हमने पढ़ लिया था, आज हम निगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं। ये पास्ट परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस जो आज हम पढ़ने वाले हैं। निगेटिव सेंटेंस, SENTENS, निगेटिव सेंटेंस। यस और नो? हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी नहीं आई थी। तो मैंने तुम्हें समझाया था एक ही वाक्य के अंदर दो भाग पाए जाएंगे। तो एक तो होगा वाक्य का पहला भाग, हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले, वाक्य का पहला भाग होगा पहले से पहले, हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी नहीं आई थी, ये दूसरा भाग होगा। इस तरह के वाक्यों में यहाँ देखो, तुम्हारे जाने से पहले, ये वाक्य का एक भाग होगा, तुम्हारे जाने से पहले। और एक होगा मैं भोजन नहीं कर चुका था, ये वाक्य का दूसरा भाग होगा। तो वाक्य के कितने भाग होंगे? दो। समझ आने की बात है? तो मैंने बताया ज्यादातर क्या कर रहा हूँ, दूसरे भाग की अंग्रेजी पहले बनाती है। जो दूसरे भाग होगा ना उसकी अंग्रेजी पहले बनाएंगे, और दूसरे भाग में हम छांटेंगे उसमें जाकर कि सब्जेक्ट क्या होगा उसे लिखेंगे, और सब्जेक्ट के साथ हम वहाँ हेड का प्रयोग करेंगे। किसका? क्योंकि सारे पास्ट टेंस हैं, था, थी, थे, काम हो चुका था। उसके बाद नोट लगाएंगे, फिर देखेंगे उसमें क्या काम हुआ था, आने का। आने की अंग्रेजी क्या हो? कम। कम की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, यहाँ थर्ड फॉर्म लिखेंगे। कम की थर्ड फॉर्म क्या हो? कि कम की थर्ड फॉर्म कमी हो, कम, केम, कम। समझ नहीं बात? उसके बाद अगर यहाँ यूज हो रखा है पहले, तो पहले के नाम का लिखेंगे बिफोर। अगर यहाँ होता बाद में तो यहाँ लिखते हैं आफ्टर। अगर यहाँ तक पहले ही तो यूज करते हैं ऑलरेडी। अगर यहाँ लिखा है की तो यूज करते हैं दैट। अगर लिखा था वैन, जब लिखा था जब, तो यहाँ वैन यूज करते हैं। समझ नहीं बात है? कैसे करना? फिर उसके बाद देखना जो वाक्य का पहला भाग होगा ना, उसमें सब्जेक्ट देखना, और सब्जेक्ट देखना काम क्या हुआ, जो भी काम हुआ होगा ना, कार्य हुआ होगा, उसके वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखनी प्लस ऑब्जेक्ट लिखना। ये रूल बना, ये सेंटेंस बनाने का तरीका हमारा। समझ में आया बात? अब मैं पहले वाले सेंटेंस को बना के दिखा रहा हूँ, तो पहले वाला वाक्य जो हमारा, ये रूल है हमारा। समझ में बात है? इसके हिसाब से चलेंगे। अब बताओ इसमें कितने वाक्य नहीं बताऊँ, इसमें कितने वाक्य? तुम्हारे घर जाने से पहले वाक्य क्या था? हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले, हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी नहीं आई थी। अच्छा, गाड़ी को रेलगाड़ी कर लो। यहाँ रेलगाड़ी नहीं आई थी, तो रेलगाड़ी, तुम बताओ दूसरा वाक्य का दूसरा भाग तो यही है, और दूसरे भाग में क्या छांटना? सब्जेक्ट। अब बताओ इसमें सब्जेक्ट कौन सा? रेलगाड़ी। और रेलगाड़ी को क्या बोलो? ट्रेन। ट्रेन बड़ी चीज है, तो ट्रेन को लिखेंगे द ट्रेन। द ट्रेन, तो ट्रेन होगा द ट्रेन। उसके बाद लिखेंगे हेड, लिखेंगे हेड, हेड, HAD, हेड। उसके बाद क्या लगाएंगे? नोट, क्योंकि इसमें नहीं है ना, तो नहीं के लिए नोट लगाएंगे। प्लस आई थी, आने की अंग्रेजी क्या आने की? कम। और कम की थर्ड फॉर्म क्या हो? कमी हो, COME, कम। द ट्रेन हैड नोट कम। अच्छा, पहले के लिए क्या यूज करेंगे? पहले के लिए क्या यूज करेंगे? बिफोर। तो यहाँ बिफोर यूज कर दिया हमने, याद रहेगी? बिफोर। उसके बाद हमारे स्टेशन पहुंचने से, हमारे स्टेशन पहुंचने, तो हमारे की अंग्रेजी क्या? मैंने सब्जेक्ट लिखे, सब्जेक्ट हमारी की अंग्रेजी क्या हो? वी। यहाँ लिखेंगे वी, फुल स्टॉप मत लगाइए बिल्कुल भी। यहाँ वी लिखा है ना, हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले। तो बताओ पहुंचे, उसके बाद मैंने वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। अब बताओ रीच, पहुंचने की अंग्रेजी क्या हो? पहुंचने। रीच। रीच माने क्या हो? पहुंचना। REACH, रीच माने हो पहुंचना, और पहुंचने की सेकंड फॉर्म क्या बैठेगी इसकी? रीच। रीच्ड, REACHED, वी रीच्ड स्टेशन। वी रीच्ड, REACHED, रीच्ड द स्टेशन। द STATION,
स्टेशन। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं आई? हल्का हल्का। ठीक, अब मैं दूसरा वाक्य बनाने जा रहा हूँ। ठीक, इसे देखो कैसे बनाएंगे। तो वाक्य का सबसे पहले कौन सा भाग बनाएंगे? दूसरा। जब दूसरा भाग बनाने जाओगे, इसमें सबसे शुरू में क्या लिखा हुआ? मैं की अंग्रेजी बताओ क्या क्या बनाएंगे? अच्छा, कल वाली वीडियो तो उसमें पड़ी हुई, फोन में पड़ी हुई, चल बाद में देख ली, कोई बात नहीं, आराम करना। उस तो पूछ लो गोल्डी तड़का लगा क्या पढ़ाएगा। दूसरे नंबर पर जाओ, दूसरे नंबर बताओ, दूसरा वाक्य बताओ। मैं भोजन नहीं कर चुका था। अच्छा, मैं भोजन नहीं कर चुका था, इसे पहचानो सब्जेक्ट कौन सा? मैंने सब्जेक्ट पहचानना। मैं की अंग्रेजी क्या हो? आई के साथ क्या यूज करना? हैड। आई हैड नोट। भोजन नहीं कर चुका था, भोजन करने क्या बोल? भोजन करने में खाना, तो बोलो ईट या ईटन? ईट थर्ड फॉर्म क्या बैठे? ईटन। आई हैड नॉट ईटन द फूड। आई हैड नॉट EATEN ईटन द। आया समझ में? ईटन द फूड। पुलिस स्टॉप मत लगाइए, मुझे आदत पड़ रखी है ना, इसे बोलो खतरनाक आदत है। B4 दिक्कत हो कुछ यहां तक? तुम्हारे जाने से पहले, और तुम्हारे के लिए क्या बैठेगी? यू। और जाना, और जाने के लिए क्या बैठेगी? गो। जाने के लिए बोलो गो, उसकी सेकंड फॉर्म बैठेगी वेंट। पेंट नहीं, वेंट। यू वेंट। पूरा वाक्य पढ़ो। आई हैड नॉट ईटन द फूड बिफोर यू वेंट। इसका मतलब क्या है? तुम्हारे जाने से पहले, देख उल्टा पड़ेगा अंग्रेजी में, तुम्हारे जाने से पहले मैं भोजन नहीं कर चुका था। ऐसे पड़ेगा अंग्रेजी में, तुम्हारे जाने से पहले मैं भोजन नहीं कर चुका था। ऐसे चलो, मैं भोजन नहीं कर चुका था, ऐसे चलो अंग्रेजी में। तुम्हारे जाने से पहले, तो तुम्हारे जाने से पहले उसके देखो मैंने बताया यू वेंट वाला लिखा हुआ नहीं, तुम्हारे जाने से पहले। ये सुन लो, धीरे धीरे परफेक्ट हो जाओगे। इसे नोट करो यहाँ तक, और फिर मैं वाक्य बोल रहा हूँ बनाने। नोट कर, लिखना तो सीखेगा, लिखना तो तय होगा देख कर। चलो फिर तो ठीक है। 20 को नहीं बैठाया यहाँ से, नहीं तो पहले उन कर दो। लिखो वाक्य। हरी के स्कूल पहुंचने के बाद, लिखो ऐसे से वाक्य बना के दिखाने इस रूल के हिसाब से। हरी के स्कूल पहुंचने के बाद, हरी के स्कूल पहुंचने के बाद। अच्छा, बाद के लिए क्या यूज करेंगे? डॉक्टर। आफ्टर। हरी के स्कूल पहुंचने के बाद निक्की घंटी बजा चुका था। हाँ, निक्की, विक्की नहीं, निक्की घंटी बजा चुका था, यानी निक्की पक्का चपरासी रहा होगा। किसके पहुंचने से पहले? अरे पहुंचने थे किसके पहले? घंटा कितने बजाया? दूसरा वाक्य लिखो। महेश को आज तक तक आएगा इसमें, तक। अगला वाक्य लिखो। महेश को आज तक रुपए नहीं मिले थे। यस मैम, जी मैम। आज तक आ रहा है इसमें, तक के लिए क्या यूज करेंगे? टिल। अग लो। हमने ऐसी सुंदर इमारत पहले कभी नहीं देखी थी। हमने ऐसी सुंदर इमारत पहले कभी नहीं देखी थी। हमने पहले ऐसी सुंदर इमारत कभी नहीं देखी थी। हमने ऐसी सुंदर इमारत पहले कभी नहीं देखी थी। हमने ऐसी सुंदर इमारत पहले कभी नहीं देखी थी। बहुत नहीं पहले से लगाओ तुझे राजस को। पढ़ लो बेटे, पढ़ लो, कुछ नहीं मिलना, जिंदगी खराब हो जाएगी। अगला वाक्य लिखो।
उसके आने से पहले, उसके आने से पहले हम कपड़े नहीं धो चुके थे। ये जिंदगी है बेवफा, लूट ले प्यार के। क्या लिखा? उसके आने से पहले हम कपड़े नहीं धो चुके थे। राजेश के पढ़ने से पहले, राजेश के पढ़ने से पहले हमने लेख नहीं लिखा था। हमने लेख नहीं लिखा था। यस, सुधर जा। बिजली जाने से पहले जिंदगी जाने नहीं, बिजली बजाने से पहले जिंदगी क्या, जिंदगी चली गई। बिजली जाने से पहले रेखा नहीं आई थी। बिजली जाने से पहले रेखा नहीं आई थी। कौन नहीं आई थी? रेखा। क्या आपने उसे देखा? रात होने से पहले, अगला वाक्य लिखो। रात होने से पहले, रात होने से पहले हम घर नहीं पहुंचे थे। रात होने से पहले हम घर नहीं पहुंचे थे। रात होने से पहले हम घर नहीं पहुंचे थे। लिख लिया? अच्छा, और सुनाओ। दौड़ने के पश्चात खिलाड़ियों ने अभ्यास नहीं किया था। दौड़ने के पश्चात, भागने क्या, भागने, दौड़ने, दौड़ने के पश्चात खिलाड़ियों ने अभ्यास नहीं किया था। कोई दिक्कत भैया? अभ्यास नहीं किया था, इतिहास नहीं, अभ्यास। फिर टाइफाइड हो जाओ तुझे। वर्षा होने से पहले, वर्षा होने से पहले नीतिका ने अपना पाठ याद नहीं किया था। नीतिका हर जगह आ रही है ना, तो आधे बच्चे नहीं समझे नीतिका का मतलब वही है जो कि उनका सबसे बड़ा वहम है। लिख दिया? अपना पाठ याद नहीं किया था। वर्षा होने से पहले नीतिका ने अपना पाठ याद नहीं किया था। कितने हो गए? कुल, कुल, बस ठीक है। लिखो उनके आने से पहले, उनके आने से पहले हम उन्हें भुला चुके थे। अगला लिखो उनके मिलने से पहले, मैं 1300 गर्लफ्रेंड छोड़ चुका था। लिखो। हाँ, और क्या लिखना? सेंटेंस नहीं है। तेरह सौ नहीं आता, लिखा 1300। सेंटेंस अमर होगा वो।
लेकिन निगेटिव सेंटेंस है वो, तो नहीं लगा उसमें, नहीं छोड़ चुका था। क्या होगा? उससे पहले वाला वाक्य देखो, उससे पहले वाला वाक्य नहीं है तो नहीं लगा उसमें भी। लगा बस नहीं, मैं तो भैया तो बहुत कुछ है। अगला लिखो, सूर्य निकलने से पहले, अगला वाक्य लिखो, सूर्य निकलने से पहले नीतिका ने मुझे नहीं देखा था। आनंद से बेचारे को बार बार आनंद, उसका अधिकार है। लिख लिया? पिताजी के उठने के बाद, अगला वाक्य लिखो, पिताजी के उठने के बाद। पिताजी के उठने के बाद, समझेगा, बार बार गलत ना करो, उसका नहीं तो उसका दिखा दे तुझे, डेंजरस है, एक बार उसका दिखा। पिताजी के उठने के बाद माताजी मंदिर नहीं गई थी। सही है? मास्टर जी के आने से पहले, मास्टर जी के आने से पहले, देखिए आराम तो बोले, डर लगा सच में, आराम से बोले। आराम तो बोले करो। क्या लिखा? बच्चे जा चुके थे, बच्चे नहीं जा चुके थे। नमस्ते, खतादारी नहीं है। बच्चे नहीं जा चुके थे। एक और तेरी फरमाइश ले फिर। तुम्हारे आने से पहले, तुम्हारे आने से पहले, तुम्हारे आने से पहले हमने स्नान नहीं किया था। कोई दिक्कत? इतना रख रहे, इंट्रोगेटिव बाद में पढ़ेंगे, यही पढ़ाने बना के लेके आने तुम्हें, ठीक है? देखो अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की क्या पहचान होगी, उसके शुरू में क्या होगा, जब क्या होगा तो उसमें कैसे आरंभ करेंगे वाक्य को देख लो। क्या मैच आरंभ होने से पहले राम फील्ड में पहुंच चुका था? क्या वाक्य क्या तो शुरू होगा। दूसरा, क्या तुम्हारे आने के बाद हमने खाना खाया? अच्छा, क्या मेरे आने से पहले राम ने दवाई क्यों नहीं खाई? ये तो इंट्रोगेटिव नहीं, डबल इंट्रोगेटिव में आ जाएगा। जिसमें बीच में आ जाना क्यों, क्या, कब, कैसे, वो डबल इंट्रोगेटिव हो, और जिसके शुरू में आ जाना क्या, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो। ये क्या था शुरू होंगे वाक्य। तो इस तरह का वाक्य देखो, एक वाक्य और उठा लो। क्या तुम्हारे जाने से पहले वह आ चुका था? क्या तुम्हारे जाने से पहले वह आ चुका था? क्या तुम्हारे पढ़ने से पहले श्याम घर चला गया था? इस तरह के वाक्य। क्या हॉकी खेलने से पहले उसने लेख लिख लिया था? तो इस तरह के जो वाक्य हो गए ना, जो क्या शुरू हो गए, तो वे हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गए। और इन्हें बनाने का जो रूल होगा, क्या नियम होगा, वो बताने में जा रहा हूं। जो क्या वाले वाक्य हो ना, वे हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो। हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या तो होगी, हमारी हैड। हैड, तो हैड से स्टार्ट होगा वाक्य। हैड प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस नोट, नोट। ये वाक्य का दूसरा भाग होगा। ये जो वाक्य के अंदर दो भाग हो ना, तो वाक्य का दूसरा भाग होगा हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नोट। नोट होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो छोड़ देंगे। प्लस और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस क्या बैठा होगा, ऑब्जेक्ट, प्लस बिफोर,
B4 हो तो सही है, नहीं तो फिर उसमें बीच में बहुत सारे वर्ड बताए थे मैंने, तो B4 आगा, नहीं तो आफ्टर आगा, आफ्टर, आफ्टर दैट ऐसे गो, वैन ऐसे गो, वैन माने क्या हो, जब, टिल भी ऐसे गो, टिल, तितली नहीं टिल, डैश डैश कर दिया प्लस, ये वाक्य का पता कौन सा भाग, हिंदी वाक्य का सेकंड भाग, ये हिंदी वाक्य का कौन सा भाग, हिंदी वाक्य का सेकंड भाग है वो। याद रहा ये बात या? इसके बाद ना यहां बीच में यूज करना, अगर वाक्य में आ रहा है B4 पहले आ रहा तो पहले के लिए B4 यूज करेंगे, बाद आ रहा है तो आफ्टर यूज करेंगे, की आ रहा है तो दैट यूज करेंगे, जब आ रहा है तो व्हेन यूज करेंगे। यस और नो? उसके बाद वाक्य में ना देखेंगे सब्जेक्ट कौन सा, सब्जेक्ट क्या देखेंगे, सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट को लिखोगे, और सब्जेक्ट के बाद ना फिर वर्ब की वही सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक। अब ऑब्जेक्ट हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो छोड़ देंगे। इतना बड़ा वाक्य लिख रहा हूं देखो, और गौर से देखना कैसे करना है इस वाक्य को। क्या मैच आरंभ होने से पहले सोहन फील्ड में पहुंच चुका था? क्या मैच आरंभ होने से पहले सोहन फील्ड में पहुंच चुका था? चुका था, चुकी थी, ये तो पहचानो उसकी। वाक्य के अंदर कितने भाग है? दो। एक तो पहले से ये वाला, एक तो ये शुरू में ये वाला भाग, पहले से पहले वाला से पहले, एक ये वाक्य, ये वाक्य का दूसरा भाग है, हिंदी वाक्य का दूसरा भाग है, ठीक। और यहाँ हिंदी वाक्य का कौन सा भाग है? पहला, ये पहला भाग है हिंदी वाक्य का। तो दूसरा भाग उसके अंग्रेजी पहले बनानी, सोहन के फील्ड में पहुंचने से पहले। लेकिन मैंने तुम बताया जब वाक्य स्टार्ट करेंगे सबसे पहले क्या लिखेंगे? हैड, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे, इसकी अंग्रेजी बनाएंगे जब लिखेंगे हैड, हैड, ये सुनो। उसके बाद कहाँ से स्टार्ट करेंगे? सोहन, सोहन, SOHAN, हैड सोहन। उसके बाद नहीं तो नहीं आना, समझ, छोड़ देंगे। पहुंचने क्या, पहुंचने क्या बोलो, पहुंचने अंग्रेजी रीच, REACHED, रीचड, थर्ड फॉर्म यहाँ बैठे ही। हैड सोहन रीचड, इसका मतलब सोहन के पहुंचने, कहाँ पहुंचने से पहले? इन द फील्ड, हैड सोहन रीचड द फील्ड, द फील्ड, FIELD, फील्ड। याद रहिए बात या? उसके बाद क्या आएगा इसमें? B4, वो दिक्कत यहां तक, मैच आरंभ होने से पहले। अब द मैच स्टार्टेड, स्टार्ट, मैच आरंभ होना, आरंभ का मतलब शुरू करना, और शुरू करने क्या है? स्टार्ट, और स्टार्ट की सेकंड फॉर्म क्या हो? स्टार्टेड। द मैच, मैच MATCH, मैच स्टार्टेड, STARTED, स्टार्टेड। और जब भी इस तरह का शुरू में क्या जाना, उसके लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगा हो, तो यहाँ भी प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाएंगे जब शुरू में क्या लिखा हुआ हो। जो वाक्य हेल्पिंग वर्ब तो शुरू होंगे ना, यहाँ हेल्पिंग वर्ब तो इस उनके लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर आएगा। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं है? एक वाक्य और बनवाना हूँ, 2-4 वाक्य और बनवाता हूँ, फिर और अच्छा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैंने बताता हूँ सबसे जटिल सेंटेंस यही हो, अगर ये सीख गया ना तो सेंटेंस सीखी पूरा का पूरा। चलो एक वाक्य और बनाने जा रहा हूँ, तो देखना इसे कैसे बनाएंगे। और एक बात नोट में लिखवा रहा हूँ, एक बात, जिस वाक्य में आ जा ना, बाद आ जा, जिस वाक्य में बाद आ जा, उसमें हेड नहीं यूज करते, उसमें डिड यूज करते हैं। और डिड के साथ ना हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं वर्ब की। कौन सी फॉर्म? यदि किसी वाक्य में, लिख रहा हूं नोट में, यदि किसी वाक्य में बाद शब्द आ जाए, बाद इंग्लिश में क्या बोला? आफ्टर,
आफ्टर आए तो उसके लिए डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। ठीक, आ जाओ चलो स्टार्ट करते हैं। अगर इस तरह दूसरा वाक्य बनाने जा रहा हूं, गौर से देखना इस वाक्य को। क्या तुम्हारे आने के बाद हमने खाना खाया? क्या तुम्हारे आने के बाद हमने खाना खाया? क्या आ गया ना शुरू में पर्सन अच्छा लगा। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई तो स्टार्ट कहां तक करेंगे? तो हम इस तरह बाद आ रहा है ना इसमें, तो बाद वाले वाक्य कहां से स्टार्ट करेंगे? डिड से। तो लिखेंगे डिड, ये वाक्य का दूसरा भाग है यहां तक, हमने खाना खाया, डिड। उसके बाद सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट डिड वी, खाना खाया, खाने क्या बोले? ईट। इटन नहीं आने का, फर्स्ट फॉर्म आ गई, मैंने पहले फर्स्ट फॉर्म आ गई डिड के साथ। डिड वी ईट, ईट द फूड। और अब ये क्या यूज करेंगे? आफ्टर, AFTER, आफ्टर। इसके साथ वो यूज करेंगे जो करते आए, यू केम, हैड यू कम, यू हैड कम, यू हैड, यहां यूज करेंगे यू हैड कम। हैड वहां यूज होगा बस लास्ट में जाकर। ठीक, नोट करो। हाँ फर्स्ट फॉर्म, हाँ थर्ड फॉर्म यूज होगी, हेड के साथ थर्ड फॉर्म यूज होगी, यहाँ थर्ड फॉर्म यूज होगी। नोट करो से यहाँ तक, रोक से। क्या यह सूचना तुम पहले से ही सुन चुके थे? जिन्हें लिख लिया ना पहले ही, उसकी खाल उतारूंगा। इसे बनाना भाई। क्या यह सूचना तुम पहले ही सुन चुके थे? पहले ही सुन चुके थे, पहले ही सुन चुके थे, तो इसके लिए यूज करेंगे हैड। क्या यूज करेंगे? हैड, क्योंकि वाक्य का रूल सुन चुके थे, हैड। इसमें सब्जेक्ट ही नहीं है, पहले के बाद से ही सुन चुके थे। हैड सुनने की क्या होंगे? सुनने की हियर, तो उसकी हैड की थर्ड फॉर्म, इसके साथ थर्ड फॉर्म हियर की हेयर्ड, HEARD। हैड यू ऑलरेडी, ऐसे लिखो, हैड यू, तुम पहले ही। इसमें यहां तक स्टार्ट हो जाएगा। हैड यू ऑलरेडी, पहले ही है ना, पहले से ही का मतलब पहले ही कह दो, कोई दिक्कत नहीं है। हैड यू ऑलरेडी दिस न्यूज, इसे भी नोट कर लेगा वाक्य कुछ ऑलरेडी। हैड यू ऑलरेडी हियर, HEARD है, ED नहीं है, स्पेलिंग सही लिखनी। डबल इंटरोगेटिव पढ़ा जा रहा है, फिर वाक्य बोलने जाएंगे, घर से करवंती। फिर
बस ये बता रहा बीच मांगने, बीच में क्या आएगा? ड्यूअल इंटरोगेटिव आ जाओ, ड्यूअल इंटरोगेटिव वाक्य के बीच में ना, वाक्य के बीच में, हिंदी वाक्य के बीच में। कब, क्यों, कैसे, कहाँ, ऐसे वर्ड आएंगे तो सब कैसे कैसे बनाएंगे? बस शुरू में क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा। हाँ बाकी सारा पीस सेम रहेगा। क्वेश्चन वर्ड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट, बाकी सेम रहेगा पूरा। रूल तो नोट करो, रूल, ये रूल नोट करो। बस शुरू में क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा ना, बाकी सारा सेम रहेगा। गुम्बो का भी जमान लग गई। हाँ इस पर हंस रहे, तेरे पे हंस रहे हैं, जो कभी बोलता नहीं वो बोल रहा है। जो मजा ले ही वो, और जो बेचारे मेहनत करने वाले मेहनत करते करते मर जाओ। मेरे आने से पहले, आने से पहले मेरे आने से पहले महेश ने दवाई क्यों नहीं खाई थी? इस तरह का वाक्य देखो, बीच में नहीं आया क्यों, डबल इंटरोगेटिव है। अब बताओ क्यों की अंग्रेजी क्या बैठे? क्यों की अंग्रेजी, क्यों की अंग्रेजी? भाई शुरू में क्या लिखूं? WHY, वाई। याद रहा ये बात है? आने से पहले महेश ने दवाई क्यों नहीं खाई थी, इतना बनेगा वाक्य पहले। तो वाई हैड आगा, हैड, वाई हैड, खाने क्या बोल लो? वाई हैड, हम महेश जरूर लिखेंगे, सब्जेक्ट पहले ना, सब्जेक्ट आगा। MEHESH, वाई हैड महेश, इसमें नोट भी है, नहीं खाई थी तो नोट जरूर लगा देंगे। और खुआ दो सो, खाने क्या हो, खाने की ईट, ईट की थर्ड फॉर्म क्या? टी, ईटन, EATEN, ईटन, ईटन द मेडिसिन, मेडिसिन की स्पेलिंग MED, बताओ करें मेडिसिन की स्पेलिंग क्या हो? MEDICINE, मेडिसिन, सही है। मेडिसिन यहाँ तक का तो बन चुका आगेगा, अभी से बनाएंगे। बीच में क्या लिखा हुआ है? पहले, पहले की अंग्रेजी क्या बैठेगी? B4, तेरे आने से पहले ले, तेरे आने से पहले। आई के साथ हमेशा यूज करेंगे सेकंड फॉर्म। आई केम हेयर, आई केम, बस ले लगा दिया क्वेश्चन मार्क। खा मरी से नोट कर लो सर। कितनों को खाओगे? तो पढ़े बिल्कुल, कई दिन तो रुके पड़े यहाँ, तो कई दिन तो रुका पड़ा मामला। लिखो, लेना अभी, चल लिखो। रीना ने, हाँ रीना, रीना रीना, नैना नहीं, रीना लिख लिया। रीना ने सोने से पहले, रीना ने सोने से पहले खाना कब खाया था? रीना ने सोने से पहले खाना कब खाया था? दूसरा लिखो, क्या तुम्हारे जाने से पहले वह आ चुका था? क्या तुम्हारे जाने से पहले वह आ चुका था?
क्या तुम्हारे आने से पहले वह जा चुका था? वही तो बोला, क्या तुम्हारे आने से पहले वह आ चुका था? तुम्हारे जाने से पहले वह आ चुका था। मूड ना खराब करो, जो लिखना लिख लो। क्या तुम्हारे पढ़ने से पहले श्याम चला गया था? इतना जल्दी कहाँ रुके जा रहा ना, बता। क्या तुम्हारे जाने से पहले वह आ चुका था? तीसरा, क्या तुम्हारे पढ़ने से पहले श्याम चला गया था? सभी कॉपी चेक करो कौन लिख रहा कौन नहीं लिख रहा। नमस्ते 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 नमस्ते। क्या तुम्हारे पढ़ने से पहले श्याम चला गया था? चला गया था। क्या हॉकी खेलने से पहले, क्या हॉकी खेलने से पहले, क्या हॉकी खेलने से पहले उन्होंने लेख लिख लिया था? क्या हॉकी खेलने से पहले उन्होंने लेख लिख लिया था? क्या हॉकी खेलने से पहले उन्होंने लेख लिख लिया था? क्या नवीन के आने से पहले रेखा घर चली गई थी? क्या नवीन के आने से पहले रेखा घर चली गई थी? क्या नवीन के आने से पहले रेखा घर चली गई थी? क्या नवीन के आने से पहले रेखा घर चली गई थी? लिख दिया, सुधर जा। क्या पिताजी के आने से पहले तुमने कमरा साफ किया था? क्या पिताजी के आने से पहले तुमने कमरा साफ किया था? लिख लिया। क्या पिताजी के आने से पहले तुमने कमरा साफ किया था? अगला वाक्य लिखो। क्या स्नान करने से पहले यात्री कुछ कपड़े खरीदे थे? क्या स्नान करने से पहले यात्री ने कुछ कपड़े खरीदे थे? क्या स्नान करने से पहले यात्री ने कुछ कपड़े खरीदे थे? चुप हो जाओ। अभी मूड नहीं है हमारा, जल्दी करो, लिखो। कितने वाक्य हो गए? क्या तूफान आने से पहले, क्या तूफान आने से पहले पत्ते झड़ चुके थे? झड़ तो जिंदगी भी गई है। तूफान आने से पहले ही पत्ते झड़ गए, भाई राहगीरी हमको नसीब। इन्हें लिख लेना बेचारों को, गरीबों पर रहम कर। रुक जाओ ना, इनके जैसे इस तरह दुख रहा हो। कल नहीं आता ना तू, इसके बजा दो। नमस्ते, लिखो। रमन के बुलाने के पश्चात उसने अपने पुत्र को कहां भेजा था? रमन के बुलाने के पश्चात उसने अपने पुत्र को कहां भेजा था? रमन के बुलाने के पश्चात उसने अपने पुत्र को कहां भेजा था? लिख दिया। क्या माताजी के आने से पहले तुमने क्या खाना खाया था? माताजी के आने से पहले क्या तुमने खाना खाया था? माताजी के आने से पहले क्या तुमने खाना खाया था? माताजी के आने से पहले क्या तुमने
भोजन खाया था, मछली खाई थी क्या? उसके बाद लिखो मास्टर जी के आने से पहले तुमने कलम कब खरीदा था। मास्टर जी के आने से पहले तुमने कलम कब खरीदा था। मास्टर जी के आने से पहले तुमने कलम कब खरीदा था। मास्टर जी के आने से पहले तुमने कलम कब खरीदा था। भई राहगीरी हम कौन सी गाड़ी में चढ़ गए। बारवा बस बहुत 11 शुभ मानने जा वो मूड आराम से बोल रहे इतने लगते हैं आज के लिए। मैं तो काम मिल गया होगा आज तो काम भी कम है। कल को पास्ट टेंस में जितना पढ़ा है सारा सुनूंगा। पास्ट टेंस में जितना पढ़ा है सारा सुनूंगा कल को। पास्ट टेंस में जितना पढ़ाया मैंने पास्ट टेंस पास्ट इंडेफिनिट पास्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट खत्म हो चुका आज। पास्ट का सारा सुनूंगा और 10-10 सेंटेंस सबके बना के लेकर आने। रख हाँ हाँ हाँ।